रही है। सती चली तो भोले बाबा ने नादिया को साथ भेज दिया और भाई नादिया पे सवार है कि सती चली और विचार करती जाती है। मन में विचारत जाई सती जी, हाय कब मेरे पति जी, करती सोच विचार और सोचती जा रही है सती, यदि तो हो मेरा सुहानी, तो क्यों भूली पल पल में। अरे जमा जमा अपनी जाने, हर तरफ से गाए सती विचार करती जा रही है। करते करते विचार मन में सोचते सोचते सती पहुंच गई, पिता के महलों में पहुंची है। और जैसे पिता ने देखा है, बारे बाप पिता ने अपने मुख को फेर लिया है। बेटी क्यों ना बुरी कितनी हो, लेकिन पिता की आत्मा ऐसी होनी चाहिए जो पिता कभी बेटी से रुष्ट न हो, पिता अपनी बेटी से कभी अपना मुख न मोड़े। क्योंकि एक बेटा या बेटी होती है ना, तो एक बार को बेटा बेटी रूठ जाए, लेकिन जैसे माँ की ममता कभी नहीं रूठती है, वैसे ही पिता का दिल होता है। पिता के दिल का एक टुकड़ा होता है बेटी। लेकिन उस पिता ने बेटी को देखते ही अपने चेहरा को फेर लिया, पीठ करके खड़े हो गए। सती कहने लगी, पिता तुमने ये अच्छा नहीं किया। सहेलियां जो खड़ी हैं, बहनें पास नहीं आई, मैया पास नहीं आई। माँ से कहा, ये माँ जन्म देने से पहले मुझे मार देती तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। सहेलियां हंसी बनाने लगी, खिल्लियां उड़ाने लगी हैं। और सहेलियां कहने लगी, बहन देख तो सही, जय निमंत्रण भेजो ना, न्योता गाओ ना, बिगड़ बुला चली आई। और आई सो आई, जगह पैर में चप्पल ना है, चदरिया जगह होसेन लेगी ना है, दूसरी गाल लगी, बहन आई तो कहे को आई। तब उसे ब्याह कर लो नशेड़ा के साथ में। अब पर्वत में डरी रहे तो नशा में और जय डर के मारे चेन्नई पत्ते मुझे बजी चली आई है। तरह तरह की बात बना रही लड़कियां, क्यों कि जाके बिगड़ते हैं ना तो बाकी दुनिया उल्टी सीधी बातें कहने को तैयार हो जाती है। क्योंकि सती बिगड़ बुलाए आई, इसलिए सती से उल्टी सीधी बातें यानी कटुक वचन बोले जा रहे थे, जो सती के दिल में चुभ रहे थे। लेकिन अकेली है, क्या करें, लड़कियां कह रही हैं, हर एक जने सोची जिगरिया और जिगरिया भागत चलाई नगरिया
लड़कियां कह रही हैं ये पत्नी जैसे पान के गोला ऐसो ऐसा को बोला बड़ी बात लगी बहन नशेड़ा है वो सवार हो तूने का देख ले तो कैसी वेशभूषा में जा रही है और जा रही तो हम संग चले नशा में जब पड़ो रहे तो बस कहाँ दिखाई दे चुनरिया में जाग लगो सुन लगो बेना सुनो बड़ी काम देखा जब पद के पैर में लड़कियां हंसी बनाने लगी खिल्लियां बनाने लगी मिलने की छोड़ो दिल की बात पूछना छोड़ो तरह तरह की बातें कर रही शर्मिंदा होने लगी फिर वो अंदर की तरफ बढ़ी है देखा सबके आसन लगे लेकिन मेरे पति का आसन नहीं है उसे बहुत शर्म लगी है ध्यान रखना मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों जो पतिव्रता स्त्री होगी ना पति की बुराई करने की तो छोड़ो जो पतिव्रता होगी वो पति की बुराई अपने सामने सुन भी नहीं सकती है जो पत्नी होगी पतिव्रता स्त्री होगी तो बुराई सुन नहीं सकती है और जो भैया धक्का मारी वैसी होगी तो बुराई की तो छोड़ो वो अपने वहां से आओ सुनने की छोड़ो अब डग्गा हमारी समझ रहे होंगे नाम की तो नाम को समझते हमारा पति है संजय सवेरे गाली दे दूसरे के मुंह पे बुराई करे मेरो पति है नीच लवार बुराई मैंने क्या तो जा रही है पति है नीचे लवार बुराई मैंने बुराई उपत जा रही है और मर उपत जा रही है तो जी होती डग्गा हमारी इसीलिए कहा गया है सती ने देखा मेरे पति का अपमान हो रहा है जहाँ आसन नहीं है भाई समय पे अपमानित हो करके और अपने पिता से कहा है कि हे पिता तुमने अच्छा नहीं किया है शिव से द्रोह किया है तुमने कोई बात नहीं इतना कहने के बाद उत्तर साइड में लाल दुपट्टा को ओढ़ करके बैठ गई है और भगवान भोलेनाथ के चरणों में उसने ध्यान लगाया है जब बैठ गई है याद करने लगी और कहने लगी है कि हे भोले बाबा मैंने आपकी बात नहीं मानी आज मैं अपमान सहन कर रही हूँ लेकिन कोई बात नहीं है और याद करने लगी है दक्ष कुमारी त्रिपुरारी को याद किया कुछ दुखियारी प्रभु जी मुझे माफ कर देना चरणे पुण्य
सोचा नहीं तुमको कुछ भी, मैंने सोचा नहीं तुमको कुछ भी, मुझसे मतवारी जबरारी को याद किया फिर कुछ किया सब मुझे कुछ आपको करते ना जैसे उन्होंने देखा है और सती बैठी है, उसके बाद में जो हवन कुंड बना हुआ था उसी हवन कुंड में जाकर के उसने अपने शरीर की आहुति लगा दी। बोलिए शंकर भगवान की। आहुति जैसी लगाई है, यज्ञ में भगदड़ मच गई, सती जल करके राख हो गई, सती जल करके राख हो गई। लेकिन इधर जो गढ़ साथ गए थे उन्होंने भोले बाबा से आकर के कहा है, तो भोले बाबा ने क्रोध में आकर के जटा में से एक बाल उखाड़ा है, पृथ्वी में मार दिया। वीरभद्र प्रकट हुआ है, उसे आज्ञा दी है राजा दक्ष का एक भंग कर दीजिए। आकाश मार्ग से वो उड़ा है, चला है, दिन की रात हो गई, पहुंचा केले के वृक्ष उखाड़े, राजा दक्ष को पकड़ लिया और धड़ से शीश अलग कर दिया, चला आया है शीश को लेकर के। भोले बाबा का क्रोध शांत फिर भी नहीं हुआ, और जब क्रोध शांत नहीं हुआ वे सती के जरे हुए शरीर को लेकर आकाश मार्ग से उड़े हैं। भगवान विष्णु ने देखा भोले बाबा इस शरीर को लेकर के जाएंगे, नष्ट नहीं होगा तो पैदा कैसे होगा, और पैदा नहीं होगा तो ये मरेगा कैसे, खत्म कैसे होगा, पागल हो जाएंगे, शरीर बेकार हो जाएगा। सुदर्शन चक्र को भेज दिया है, थोड़े थोड़े अंग करके कटवा दिए। जब काट दिए तो ज्वाजा देवी का अंग गिरा, वहां देवी प्रकट हुई। इस तरह से भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले आए। सती ने मरते समय वरदान मांगा था कि मैं जन्म जन्म से उनकी अर्धांगिनी बनी आई हूँ और अर्धांगिनी ही बनी रहूं। इस तरह से उन्होंने वरदान मांगा है। अब इससे आगे जो प्रश्न है वो कल आपके लिए से बढ़कर आएंगे।